नमस्कार दोस्तों, विजेत्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है राजस्थान का स्थिति विस्तार और राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी, उसको हम थोड़ा आज देखने वाले हैं। लेकिन विशेष रूप से एक ध्यान देने योग्य बात है, जैसा कि आप सभी को पता है वर्तमान में भजन लाल जी की सरकार के द्वारा जो गहलोत सरकार के द्वारा 50 जिले किए गए थे, उसमें से 9 जिलों को हटा दिया गया और वर्तमान में 9 जिले हटने के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या हो चुकी है 41 हो चुकी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो हम जो ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, हम राजस्थान का जो भूगोल पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर विशेष रूप से हम 41 जिलों को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि आप सब कहेंगे कि सर अभी कुछ क्वेश्चन जो 1 से 1.5 साल से जो जिले परिवर्तन होने के बाद भी प्रश्न जो आ रहे हैं वो पुराने जिलों में से ही पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में भी हो सकता है कि पुराने जिलों में से ही प्रश्न पूछे जाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो हम पुराने जिलों को ध्यान में रखते हुए भी सारी चीजों को यहाँ पर कवर करने वाले। यानी कहने का मतलब जब 41 जिलों के प्रश्न पुनः आने लगेंगे तब फिर से आपको अलग से राजस्थान का जीके ना पढ़ने पड़े। इसलिए हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो जीके पढ़ेंगे उसके अंदर 41 जिलों का ही विशेष रूप से ध्यान देंगे और उसके अंदर भी 33 जिलों को हम ध्यान में रखते हुए पूरा कवर कर लेंगे जी। तो सबसे पहले देखिए, हम कवर करने वाले हैं राजस्थान का मानचित्र। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं कि आप सभी राजस्थान ज्योग्राफी जब पढ़ने लगे, राजस्थान ज्योग्राफी नहीं, हम जो बात करेंगे हिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे, उसके अंदर भी जो आज हम मैप याद करेंगे उसका बहुत बड़ा आपके लिए योगदान होने वाला है। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि घर में हो या किसी कोई घर वगैरह बन रहा हो तो हम सब कहते हैं कि भैया सबसे पहले क्या जरूरी होता है, नींव बनना बड़ा जरूरी होता है। नींव अगर मजबूत होती है तो सबको पता है घर भी बड़ा मजबूत होता है। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि नींव से भी पहले एक ज्यादा जरूरी चीज है। नींव से पहले जरूरी, जब भी घर बनाया जाता है, नींव बनाई जाती है तो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है एक नक्शा, आपके घर का नक्शा, और उसी के आधार पर नींव बनाई जाती है और उसी नींव के ऊपर क्या खड़ा होता है, घर खड़ा होता है। तो जी हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर भी देखो नींव तो हम मजबूत करने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले मैंने बोला कि नींव से भी पहले जो जरूरी काम है कि मानचित्र याद होना, या मानचित्र या नक्शे की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज याद करेंगे राजस्थान का नक्शा, और कितने जिलों के आधार पर, तो 41 जिलों के आधार पर हम राजस्थान के नक्शे को या मानचित्र को देखने वाले हैं। हालांकि देखिए आपके सामने आपको जो पीडीएफ मिलेगी, इस चैप्टर की जो पीडीएफ मिलेगी साथ में, उसके अंदर सारी ड्रिल ऐसा कैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप सारा देख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। एक विशेष रूप से और बात बता दूं कि जो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे वो एप्लीकेशन के अंदर ही रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये पीडीएफ डाउनलोड तो हो गई, लेकिन किस तरीके से सर इसका प्रिंट आउट कैसे निकाले। हाँ जी, एप्लीकेशन की एक खासियत है कि वो सिर्फ आपके कहाँ रहेगी, सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर ही वो पीडीएफ रहने वाली है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ किससे पढ़ सकते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन से निकाल के पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते। अगर प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो 10 से 5 दिन की हम बात करें कि 20 तारीख के आसपास अपनी नई बुक्स आ रही है, बात करें तो नई बुक्स जो आ रही है उसके अंदर सारी जो चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो एज इट इज आपको वहां मिल जाएगी। तो आप यहाँ पढ़ते पढ़ते आप साथ में बुक्स भी लेके आ जाइए, तो उसके साथ आपको बहुत सारा फायदा मिल जाएगा। क्योंकि वो जो बुक होने वाली वो 41 जिलों के आधार पर ही होने वाली, जो क्लास में पढ़ने वाली सारी चीजें आपको प्रिंट वहां पर मिल जाएगी। बात करें एक पूरा सेट होगा जिसके अंदर बहुत कम कीमत पर आपको पूरा वो मिल जाएगा, कहीं पर भी आपके मार्केट के आसपास, आपके जहां पर भी आपके शॉप वगैरह है। चलिए अब याद करते हैं हम राजस्थान का मानचित्र, कि राजस्थान के मानचित्र में क्या परिवर्तन आया है। देखिए हम यहाँ पर 50 जिलों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस स्टार्टिंग में पढ़ते हुए समय पढ़ेंगे कि कब 50 जिले बनाए गए, कब हटा दिए गए, बस इतना सा पढ़ेंगे। लेकिन बीच में कहीं पर भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 33 के बाद 50 हुए तो 50 क्या था, 50 के बाद 41 हुआ। अपन सिर्फ पढ़ेंगे 33 और 41, 33 और 41। कहने का मतलब जैसे हम बात करते हैं कि जब 33 जिले थे तब तो उस समय ये पूरा क्या था, बाड़मेर जिला हुआ करता था, और जब 41 जिले हुए तो क्या हो गया, यहाँ पर बालोतरा हो गया। बस 41 और 33 की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं, 50 का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे और ना परीक्षा में 50 में से कोई प्रश्न पूछेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं राजस्थान की 41 जिलों के बारे में। सबसे पहले आइए राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए तो भी जैसलमेर है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो भी जैसलमेर है दोस्तों। और याद रखिएगा, इधर आ जाइए, ये है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। पहले राजस्थान के चारों कॉर्नर वाले जिले हम देख लेते हैं। यकीन मानिए जिसको मानचित्र कंठस्थ याद हो गया, राजस्थान ज्योग्राफी में फिर कह रहा हूँ कि इतनी मदद मिलने वाली है आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप खुद सोचेंगे कि इतना आसानी से आपको ज्योग्राफी सारी याद हो गई। इसलिए फिर कह रहा हूँ मानचित्र कंठस्थ याद होना चाहिए एनी हाउ।
तो हम सबसे पहले याद कर रहे हैं कि 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पश्चिमी जिला और पूर्वी जिला। तो हमने देखा राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, जबकि हम बात करते हैं राजस्थान का जब उत्तरी जिला पूछा जाए, ये जो चोटी निकल रही किसकी है दोस्तों? श्री गंगानगर की। इसलिए हम कहते हैं राजस्थान का सबसे उत्तर जिला कौन सा, उत्तरी जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर है। अगली बात करते हैं राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? तो राजस्थान के सब दक्षिणी जिले की जब बात करते हैं तो आता हमारा बांसवाड़ा। तो याद रखिए 4 प्रश्न यहाँ पर तैयार हुए। अब अगले 2 प्रश्न और मैं आपको तैयार करवा देता हूं कि यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो राजस्थान का जब भी आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो यहाँ पर याद रखिएगा जैसलमेर है। हम कह सकते हैं ये भैया बड़े मियाँ है। ये कौन है? बड़े मियाँ। ये बड़े मियाँ है तो छोटे मियाँ कौन? तो छोटे मियाँ हमारे कौन? हमारे धौलपुर। तो याद रखना सबसे पश्चिमी जिला सबसे बड़ा है और इधर क्या है? सबसे छोटा। आपने भी कई बार देखा होगा इसे क्रम में जमाते हमने देखा होगा कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, याद रखना सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। इस राजस्थान के मानचित्र को देख के एक चीज और देखिएगा, नोटिस कीजिए यहाँ पर मुझे बताइए कि राजस्थान में जिलों का जो आकार है, राजस्थान में जो जिलों का आकार है वो देखिए कि राजस्थान में जिलों का आकार किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर छोटा होता जाता है और किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर राजस्थान में जिलों का आकार बड़ा होते जाता है। तो हम देख सकते हैं साफ साफ कि पश्चिम से जब पूर्व की ओर चल रहे हैं तो हमको साफ साफ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे कि राजस्थान में जिलों का आकार क्या हो रहा है? छोटे होते जा रहे हैं। जबकि हम पूर्व से जब पश्चिम में जा रहे हैं तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि राजस्थान में जिलों का आकार क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। यानी परीक्षा में ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा यहाँ पर कि राजस्थान में जिलों का आकार कौन सी दिशा से कौन सी दिशा पर जाने बढ़ता है और कौन सी दिशा पर जाने पर घटता है। तो 2 प्रश्न यहाँ पर ये तैयार हो गए। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा जिला हो गया, सबसे छोटा जिला हो गया, चारों दिशाओं के जिले हो गए। यानी अब तक लगभग हमारे 8 से 10 प्रश्न तैयार हो गए। यकीन मानिए मैंने बोला था मानचित्र याद करेंगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा जी। चलिए देखते हैं आगे। श्री गंगानगर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो बड़े बड़े जिले में देख लिया हमने, एक तो ऊपर श्री गंगानगर सबसे उत्तरी हो गया, फिर इसके नीचे आते तो आता बीकानेर। क्या श्री गंगानगर बीकानेर जब 33 जिले होते थे तब भी थे क्या? जी हाँ बिल्कुल थे, कोई परिवर्तन नहीं आया, यही थे। फलोदी, ये नाम सुन के ऐसा लगेगा आपको कि ये जिला कभी था नहीं, जब 33 जिले हुआ करते थे नहीं था। तो बिल्कुल आप सही हैं, ये फलोदी जिला नहीं था जब कितने जिले होते थे? 33। तो यानी 41 जिले होने के बाद एक नया जिला बना है फलोदी। प्रश्न ये उठता है कि ये फलोदी जिला जो बना है ये कौन से जिले से मुख्य रूप से हटकर बना है? तो मुख्य रूप से ये हटा कहां से? जोधपुर से। पहले जोधपुर का हिस्सा था, मुख्य रूप से पहले इसका था। बाकी देखिए कुछ हिस्सा हालांकि जैसलमेर से भी लिया गया, लेकिन मैंने बात की भी मुख्य रूप से किसका हिस्सा? तो मुख्य रूप से मानिए अपने किसका हिस्सा है? जोधपुर। यानी एक जिला अभी तक नया आ चुका है। 33 के बाद अपन ने बात की 34वां बढ़ चुका है यहाँ पर कौन सा? फलोदी, जहां तक अपन ने पढ़ा है। तो फलोदी आ गया। आगे चलते हैं जी। आगे चलने पर हमें मिलता है कि श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। क्या बाड़मेर जिला पहले था क्या? जी हाँ बिल्कुल था, 33 जिले थे तब। एक जिला पास में देखिए यहाँ पर कौन सा है? बालोतरा। क्या बोला? बालोतरा जिला जब था क्या जब 33 जिले हुआ करते थे? जी नहीं था। यानी हम बात करेंगे बाड़मेर से एक नया जिला बना हटके जिसका नाम है बालोतरा। कौन सा जिला दोस्तों? बालोतरा। कई बार लूनी नदी का आपने नाम सुना होगा कि भैया यहाँ से बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। या फिर आपने नाम सुना होगा कि भैया तिलवाड़ा का पशु पशु मेला या मल्लीनाथ पशु मेला की मल्लीनाथ पशु मेला का आपने नाम सुना होगा। राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम पशु मेला है वो कहाँ लगता है? यही तिलवाड़ा का लूनी नदी के किनारे कहाँ? बालोतरा में लगता है। आपने सुना होगा। तो यही बालोतरा नया जिला बन चुका, ध्यान रखिएगा। यानी अब तक एक जिला और क्या आ चुका है? नया आ चुका है। यानी दूसरा लिख देते हैं, पहला हो चुका है, दूसरा नया जिला आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। जालोर। क्या जालोर पहले था क्या? जी हाँ पहले भी था। क्या सिरोही पहले भी था क्या? जी हाँ पहले भी था। पाली था? जी हाँ था। नागौर था? हाँ जी था। चूरू? जी हाँ। हनुमानगढ़? ये भी था। यानी अब तक जितने भी जिले अपन ने यहां तक देखे उसमें 2 जिले नए आ चुके हैं। फलोदी आ चुका है, बालोतरा आ चुका है। यानी 33 के बाद 34, 34 के बाद 35 तक पहुंच चुके। हमको पहुंचना 41 तक। आइए देखते हैं और आगे बढ़ने पर हमको मिलता है कि यहाँ पर एक जिला है ब्यावर। एक जिला यहाँ पर हमको मिलता है डीडवाना, कुचामन। क्या ये जिले पहले भी थे क्या जब 33 जिले थे? जी नहीं। यानी ये 2 जिले क्या बने हैं? नए बने हैं जी। यानी हम बात करते हैं नागौर से एक नया जिला अलग होकर बना जिसका नाम है डीडवाना कुचामन। कुचमान कुचामन डीडवाना बोल दी। यानी हम यहाँ पर कर सकता हूँ तीसरा नया जिला। अगले जिले की बात करते हैं। जिला और नया बना है किससे? मुख्य रूप से किससे अलग होकर बना है? तो मुख्य रूप से अलग होकर बना है ब्यावर अजमेर से। किससे अलग होकर बना है? अजमेर। जिसे हम कहते हैं कि राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला कौन सा पूछा जाए तो
सबसे मध्यवर्ती जिला नहीं दोस्तों, सबसे मध्यवर्ती पूछा जाए तो करेंगे नागौर। और राजस्थान के हृदय पूछा जाए, क्योंकि देखो हम यहाँ पर अगर जनरली दो रेखाएं जब यहाँ पर खींचते हैं तो दो रेखाएं जो राजस्थान में मध्य भाग में कटती है, तो ये सबसे मध्य भाग है, और ये कहाँ से कटती है, नागौर में। तो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर। और सोचिए ये मैं हूं तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मध्य वाला भाग है, और थोड़ा सा इधर जाने पर मेरे को मिलता है कि दिल। दिल कौन सी साइड होता है दोस्तों, लेफ्ट की राइट, जी हाँ लेफ्ट साइड में हमारा दिल होता है। तो सोचिए बिल्कुल मिड भाग के थोड़ा सा इधर जाने पर हमको मिलता है, और इसकी आकृति भी हमारे दिल के समान होने के कारण हम कहते हैं राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, अजमेर को। इसीलिए भैया हम बात करते हैं कि राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अंग्रेजों के समय कौन सा था, अजमेर मेरवाड़। यानी दिल को जिसने जीत लिया वो भैया सब कुछ जीत लेगा। इसलिए हम कहते हैं जो अजमेर को जीत लिया, केंद्र शासित प्रदेश को जीत लेता था, हम कहते हैं कि भैया यहाँ पर क्या कर सकता था, अपना शासन कर सकता था। इसलिए हम कहते हैं राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। चलिए यहां तक मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीजें याद हुई होगी। आगे देखते हैं, अपन इनको मिटा देते हैं एक बार, फिर आगे देखते हैं कितनी चीजें हमको याद होगी। अभी तक देखिए हमने कहां तक देखा, पहले इस वाले एरिया को अपन कवर कर लेते हैं, ये वाला इसको। तो हमने देखा जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी एक नया जिला, दो नया जिला, यहां तक है क्या, तीन नया जिला, चार नए जिले। फिर हम बात करते हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू। सीकर, झुंझुनू, चूरू। देखो याद करना तो किस तरीके से याद कर सकते हैं, देखो हम जनरली कहते हैं कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ साइड का आदमी है भाई, तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ साथ में याद रखिएगा। और साथ में याद रखिए बीकानेर, बीकानेर के बाद फलोदी, फलोदी के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद क्या है, बाड़मेर। यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बीकानेर ऊपर है कि बाड़मेर, कई बार बच्चे इसको बीकानेर समझ जाते हैं, इसको बाड़मेर समझ, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसको याद करने का तरीका देखो, तो बीकानेर में कैसे कबूतर पहले, एड़ा मड़ा कुछ नहीं बाद में आ रहा है, तो कै अड़ इस तरीके से याद कर सकते हैं, कै और अड़ा इसके नीचे आएगा भैया। बात करें तो बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। बालोतरा नया आ चुका, फलोदी नया आ चुका। आगे बात करते हैं, जालोर पहले था, सिरोही पहले था, पाली, ब्यावर और डीडवाना कुछ अपन नए आ चुके हैं। नागौर जो कि राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला है। जी हाँ, कुछ जो चीजें मैं आपको बताया जा रहा हूँ इनको आप अपनी कॉपी में नोट आउट कर सकते हैं। क्या, जैसे कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला बोला मैंने, राजस्थान का पूर्वी जिला बोला, उत्तरी, दक्षिणी, मध्यवर्ती, ये सारी चीजें मैंने बोली, तो आप अपनी कॉपी में इसको क्या कर सकते हैं, नोट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। और राजस्थान में जिलों का आकार कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर जाने पर कम होता है, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर जाने पर जिलों का आकार बढ़ता है, ये सभी प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, कॉपी में नोट आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकर आ गया। देखो सिकर की आकृति देखो कैसी है, प्याले के जैसी, कैसे की जैसी है, और प्याले, और प्याले में पड़ा भैया झुंझुना, याद रखना। प्याले में क्या पड़ा है, झुंझुना पड़ा है, तो झुंझुना पड़ा है भैया प्याले में, तो सिकर, और सिकर की गोद में कौन, झुंझुनू जी, और झुंझुनू के पास में उनको मिल जाता है चुरू। याद रखेगा यहाँ तक जी। अब चलते हैं, हमने राजस्थान के हृदय बात कर लिया, अजमेर हो गया। अब देखिए इधर थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया हमारे लिए, क्योंकि इधर झीलों का आकार धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, याद करने के लिए इधर से चलते दक्षिण तरफ से, तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, इसके जस्ट पास में डूंगरपुर, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, जनरली सबने नाम सुना डूंगरपुर बांसवाड़ा का, साथ में ही नाम हम जनरली सुनते हैं, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जी। आगे बात करते हैं, ये आ गया हम उदयपुर, और आगे बात करते हैं ये सलूम्बर। सर ये सलूम्बर जिला पहले था क्या 33 जिले जब थे, जी नहीं, तो सलूम्बर जिला नया जिला बना है। बात करें ध्यान रखिएगा किससे अलग होके बात करते, तो यहाँ पर उदयपुर से अलग होके एक नया जिला बना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, एक जिला आपको यहां दिख रहा होगा जिसका नाम है राजसमंद। राजसमंद की आकृति किसके समान एक बार पूछा गया, तो तिलक के समान, माथे पे जो तिलक लगाते हैं उसके समान आकृति है किसकी, राजसमंद जिले की। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात। आगे बात करते हैं भीलवाड़ा, आयत के समान। भीलवाड़ा की आकृति पूछी जाए तो किसी आयत के जैसी आकृति, में फिर कह रहा हूं नोट आउट कर लीजिएगा दोस्तों साथ साथ में, जैसे मैं बोलते जा रहा हूं, आयत के समान, तिलक के समान, कटोरी के समान, ध्यान रखिएगा भैया यहाँ पर। आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़, किसकी बात कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़। देखो ये रहा भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया। अभी तक यहाँ कौन सा जिला आया, देखो 1 2 3 4, चार नए जिले देख चुके, और ये पांचवा सलूम्बर देख चुके, पांचवा। आगे धीरे धीरे 5 यानी 33 के बाद 5 जोड़े तो कितने हो गए, 38 तक पहुंच चुके। 3 जिले और नए बचे बस, और 3 जिले कंप्लीट होते हमारे हो जाएंगे कितने, 41 जिले। ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ की बात करो, चित्तौड़गढ़ को देखने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये रहा हमारा चित्तौड़गढ़। लेकिन सर ये हिस्सा किसका है, ये जो टूटा हुआ है चित्तौड़गढ़ यहाँ, तो क्या ये भी चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है क्या, तो जी हाँ ये भी चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। और एक प्रश्न यहां से बनता है कि भैया राजस्थान के ऐसे जिले का नाम बताइए जो भौगोलिक रूप से कितने स्थानों पर स्थित है, 2 स्थानों पर।
यानी देखो ये हिस्सा है और बीच में किसकी आ गई यहाँ पर, ये आ गई भैया सीमा किसकी, भीलवाड़ा की। फिर वापस कौन स्टार्ट हो गया, चित्तौड़गढ़ स्टार्ट हो गया जी। तो भौगोलिक रूप से दो स्थानों पर स्थित जिला हो गया हमारा कौन सा दोस्तों, चित्तौड़गढ़। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, भीलवाड़ा हो गया। भीलवाड़ा के बाद हम चलते हैं आगे, इधर आ जाइए, पहले इसको याद कर लेते हैं। हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र का नाम सुना होगा आपने जनरली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। किसका नाम सुना, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का नाम आप सभी ने सुना होगा। और चारों को साथ में याद करना, देखो कितना आसान काम है। कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारां हो गया, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। आई बात समझ में। आगे देख लेते हैं जी। चलो यहां से एक प्रश्न और बनता है हमारे हाड़ौती से। क्या प्रश्न बना जी सर, तो हम बात करते हैं कि राजस्थान के, लिख लीजिएगा, राजस्थान का ऐसा जिला बताइए जिसको अगर राजस्थान के मानचित्र से मैं बाहर निकाल दूं तो राजस्थान दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। बराबर दो टुकड़ों में नहीं दोस्तों, फिर कह रहा हूं, मैंने बोला कि राजस्थान दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो उसमें आएगा भैया कौन, कोटा। देखिए कोटा को अगर मैं निकाल दूं, कोटा के अलावा किसी में भी कोशिश कर लीजिए, मुझे बता दीजिए राजस्थान में दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं अब इसको, कोटा को अगर मैं बाहर से निकाल दूं यहां से, तो देखो यहां से ये वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा, यहां से ये वाला हिस्सा, यानी मैं कहूंगा कि झालावाड़ और बारां वाला हिस्सा नीचे रह जाएगा और इधर वाला राजस्थान अलग हो जाएगा। नहीं, मैं कहूंगा कि कोटा जिले को राजस्थान के मानचित्र से बाहर निकाल देने पर मैं क्या कहूंगा यहाँ पर कि राजस्थान कितने टुकड़ों में बढ़ जाएगा, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा जी। चलिए आगे बात करते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ भी हो गया, यहाँ चित्तौड़गढ़ हो गया, इधर सलूम्बर पांचवा नया जिला हो गया, भीलवाड़ा, अजमेर हो चुका है। टोंक, किसकी आकृति दोस्तों, टोंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये टोंक हो गया। राजस्थान की राजधानी कौन सी, जयपुर, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्या सर यहाँ पर कोई नया जिला बना है क्या जयपुर के आसपास, जी हाँ, जयपुर से अलग होके एक नया जिला बना है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। तो पांचवा ये था, अब ये हो गया छठा, और 33 में 6 जोड़े तो 39 हो गए। अब बच्चे दो जिले, ठीक है ना। याद रखिए कौन कौन से नए जिले बने अभी तक, बलोदी हो गया, बालोतरा हो गया, ब्यावर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, सलूम्बर हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया। आगे जिले की बात करें तो हम बात करते हैं, ये जिला है कौन सा, अलवर जिला। अलवर जिले से अलग होके एक नया जिला और बना जिसका नाम है खेड़तल तिजारा। कौन सा जिला दोस्तों, खेड़तल तिजारा। तो कितने जिले हो गए, 7 जिले। कितने जिले, 7 जिले। अब बात करते हैं एक जिला और नीचे देखिए, कौन सा जिला, दौसा जिला। तो दौसा जिले की आकृति देखने पर हमको लगता है कि भैया इसकी आकृति कैसी है, धनुष बाण के समान। किसके समान है, धनुष बाण के समान आकृति बोली जाती है भैया दोस्तों, जिसको दौसा की बोली जाएगी। लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न पहले भी। चलिए आगे बात करते हैं, इधर ये जिला नहीं लिखा, इसको मैं लिख देता हूं, एक नया जिला और यहां पर बना जिसका नाम है डीग। भरतपुर से एक नया जिला अलग होकर बना जिसका नाम क्या है, डीग। इधर हमने बात कर ली, नया जिला 5 हो गए थे, ये 6 हो गया था, ये 7 हो गया था, और अंतिम नया जिला कौन सा हो गया, ये डीग हो गया। और किससे अलग होके बना, तो भरतपुर से अलग होके बना दोस्तों। और पहले धौलपुर की बात कर चुके हैं कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला करौली, करौली के नीचे कौन है, सवाई माधोपुर। कौन सा है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर विशेष रूप से, लगभग मैंने सारे जिलों को आपको बता दिया। अब जिला याद करने की जिम्मेदारी किसकी, तो ये जिम्मेदारी बनती है सिर्फ आपकी। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको मानचित्र याद हो गया उसका काम यकीन मानिए कि राजस्थान ज्योग्राफी इतनी आसान हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि बार बार जब नदियां पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन सी नदी कौन से जिले से बहती, अब जिसको पता है तो चंबल नदी, जिसको मानचित्र याद है तो उसने फटाफट से पता लगा कि चंबल नदी यहाँ से अगर प्रवेश करती है तो कौन कौन से जिले से बह सकती है, क्योंकि नदी जाएगी ऐसे, तो पता लग गया कि चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इस तरीके से बहेगी। तो फटाफट से मानचित्र याद हो क्या पता लगा, ये वाला एरिया याद करना। और ये वाला एरिया कौन सा था मानचित्र में, पता लगा कि चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में सबको, इसलिए मानचित्र याद होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से मैं कुछ प्रश्नों को रिपीट कर देता हूं दोस्तों यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर देखे कितने जिले, 8 नए जिले देखे। फिर से उनका नाम बता देता हूं मैं, एक फलोदी, दूसरा बालोतरा, तीसरा हमने बात की कौन सा, ब्यावर, चौथा डीडवाना कुचामन, पांचवा सलूम्बर देखा, छठा कोटपुतली बहरोड, सातवां खेरतल तिजारा, आठवां अपना डीग। ये 8 नए जिले बने, बाकी जिले यथावत अपनी स्थिति पर है, क्योंकि 50 जिले में से 9 जिले क्या कर दिए गए, जी हाँ, भजन लाल सरकार के द्वारा क्या कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए। बिल्कुल हम पढ़ेंगे, एक एक चीज को डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन सा जिला कब बना, क्या जिले 33 स्टार्टिंग से 33 ही थे क्या 33 के बाद 50 किस तरीके से कोई समिति वगैरह बने क्या, उस समिति की अनुशंसा पर बने क्या, वो सारी चीजों को अपन क्या पढ़ने वाले हैं,
डिटेल से पढ़ने वाले चिंता मत कीजिए। लेकिन सबसे पहला काम हमारा जरूरी क्या है कि हमारा मानचित्र हमको क्या होना चाहिए दोस्तों, याद होना चाहिए। राजस्थान का सबसे उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला, राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं, राजस्थान के जिले में से किसको उठाने पर राजस्थान का भैया मैप दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। राजस्थान का ऐसा जिला जो भौगोलिक रूप से कितने स्थानों पर, दो स्थानों पर स्थित है दोस्तों। और मैंने बोला आकृति, तो इसकी आकृति अर्धचंद्राकार बोल सकते हैं, चांद के समान बोल सकते हैं, प्याले के समान बोल सकते हैं। दोसा की आकृति कैसी है, धनुष बाण के समान बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। राजसमंद की आकृति कैसी दोस्तों, तिलक के समान है। भीलवाड़ा की आकृति कैसी दोस्तों, तो आयताकार है दोस्तों। इस प्रकार से कई सारे प्रश्न हमारे यहाँ पर बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या और कोई प्रश्न यहाँ से बन सकता है क्या मानचित्र से? तो एक मैंने बता दिया कि किधर से किधर जाने पर झीलों का आकार बढ़ता है, किधर से किधर जाने पर झीलों का आकार बढ़ता है। और एक विशेष रूप से आजकल एक प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा जाता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं से लेकर छोटी से छोटी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए, निम्नलिखित झीलों की दक्षिण से उत्तर की ओर जमाइए, निम्नलिखित झीलों को पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाइए, निम्नलिखित झीलों को पूर्व से पश्चिम की तरफ जमाइए। क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा। मान लीजिए आपके सामने चार जिलों के नाम दे दिए, चार जिलों में पहला दे दिया कौन सा, जैसलमेर, दूसरा दे दिया जी जोधपुर दे दिया, तीसरा दे दिया जी अजमेर दे दिया, चौथा दे दिया जी धौलपुर दे दिया। अब मान लो एग्जामिनर ने आपको बोला कि निम्नलिखित जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इन ऑप्शंस को भैया पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जमाइए, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इन जिलों को जमाइए। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा देखते हैं, उधर से स्टार्ट करना। पूर्व से पश्चिम का मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, से धौलपुर पहले नंबर पर आएगा, डी। फिर कौन सा आएगा, डी के बाद अजमेर आएगा, सी। उसके बाद कौन सा आएगा, बी। उसके बाद आएगा ए। इधर से इधर की तरफ चले। यानी प्रश्न का टाइप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मानचित्र बड़ा याद होना जरूरी है कि ये वाला प्रश्न तो गलत हो ही नहीं सकता अगर क्या याद हो गया हमको, मानचित्र याद हो गया। यानी एक टाइप का क्वेश्चन और मैंने आपको बता दिया जी। और क्या क्वेश्चन मैंने आपको बताया, राजस्थान में दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी सारे जिले में आपको बता दी। तो आज हमारी क्लास में हमने क्या देखा, राजस्थान के मानचित्र को बहुत डिटेल से अच्छे से समझा। अगर कोई बात छूट गई होगी मानचित्र के संबंध में तो बीच बीच में हम बार बार जब चीजें पढ़ते रहेंगे तो वहां पर मैं आपको क्या करता रहूंगा, बताता रहूंगा। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।